आज हम गणित में 8वां क्लास के गणित में परिमेय संख्या के संबंध में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को समझने के पहले प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में समझना जरूरी है। तो प्रकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 6 7 8 10 तक अनंत तक जाती है। इसके बाद तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं का मध्य जो होता है 0 होता है। 0 से शुरू होता है, आगे धनात्मक 1 2 3 4 अनंत तक धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। और 0 से जो कम होता है, जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब यह भी अनंत तक जाता है। इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो इस तरह से इन तीन संख्याओं को समझने के बाद हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में हो, अर्थात बट्टा के रूप में हो, या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में हो। जिसे मान लीजिए कि 1/2 है, 3/2 है, -2/3 है, या 3/10 है, यहाँ पर माइनस है। एक और ले लीजिए 1/4, फिर अगला 5/3, यहाँ पर माइनस है। बीच में माइनस हो, नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, उससे कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, अर्थात भिन्न के रूप में हो, तो वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इतना हो गया। इसके बाद दूसरा लिखा है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे मान लीजिए कि 0 है, 4 है, 1 है, 3 है, या कोई भी जितना भी पूर्णांक संख्याएं हैं, माइनस में हो या प्लस में हो, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इसे भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर दिया है ना, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो यह तो P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है। इसके नीचे 1 दे देंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, सबके नीचे 1 लिख दिया जाएगा, तो यह भी भिन्न के रूप में हो गया और मान में कोई अंतर नहीं हुआ। -5 लिखिए या -5/1 लिखिए, 3 लिखिए या 3/1 लिखिए, 0 या 0/1, सब का मान बराबर होता है। इसलिए यह जो है भिन्न के रूप में था नहीं, लेकिन इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या हुआ। जितना भी पूर्णांक संख्याएं हैं, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो या 0 हो, सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। इसके बाद दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब नीचे वाला हर, ऊपर P को अंश कहा जाता है और Q को हर कहा जाता है। मतलब कि हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0/1 है,
तो यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन यदि 2/0 हो जाए या 1/0 हो या -2/0 हो, अर्थात किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 हो तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिया है परिभाषा में कि p बराबर नहीं हो 0 के, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए हर नीचे वाला q। तो इस तरह से यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं है, जैसे मान लीजिए कि √3 है, √2 है, इसका यह जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कि इसका एक्यूरेट मान नहीं होता है। इसका जब मान निकालेंगे तो वह दशमलव में उसका मान आता जाता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। जब तक निकालते जाइएगा वो कभी अंत नहीं होगा, इसलिए यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, इस सब को अपरिमेय कहा जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यह मान 22/7 एक्यूरेट मान नहीं होता है, यह करीब करीब मान होता है। इसलिए यह पाई जो हुआ यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। बाईस बटा 7 परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय, जबकि दोनों एक ही है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या इसलिए है कि यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है। p और q पूर्णांक संख्या है, तो इसमें भी सब पूर्णांक संख्या है ना, माइनस धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसी तरह से यह भी है। धनात्मक पूर्णांक है 22 और 7 भी, इसलिए परिमेय संख्या हुआ। लेकिन पाई का जो मान होता है यह एक्यूरेट मान 22/7 नहीं है, यह करीब करीब में होता है। एक्यूरेट मान इसका कभी निकलता नहीं है, जितना भी जाइएगा आगे भाग देते जाइए वो कभी कटता नहीं है। इसलिए यह जो पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है।